लोग इस मामले को भटकाने की कोशिश कर रहे हैं, मोदी जी के पास की डिग्री दिखाई जाए, अदालत में जा रहे हैं, आरटीआई लगा रहे हैं। भाई मैं ये समझता हूँ 2016 के बाद, 2016 की उस अमित शाह साहब की और जेटली बाद ये विषय तो रह ही नहीं गया कि मोदी जी की डिग्री दिखाई गई है या नहीं गई। डिग्री प्राप्त करने का कोई विषय रह नहीं गया। ये बिल्कुल वेस्ट ऑफ टाइम है, मेरा ये मानना, क्योंकि डिग्री तो मोदी जी के सबसे निकटतम व्यक्ति ने, अमित शाह जी ने, उनके बिहार खुद तो डिग्री बनाई नहीं होगी, मोदी जी से लेके ही दी होगी ना। मोदी जी घर में तो नहीं छापी होगी अमित शाह जी ने अपनी डिग्री, मोदी जी के पास ही होगी, क्योंकि सारे डॉक्यूमेंट्स रखने की जिम्मेदारी मेरे ख्याल से अब तक ना पैसे रखने की जिम्मेदारी मोदी जी के, ना उनके मेरे ख्याल से, मेरा अंदाजा है, गलत भी हो सकता हूं मैं, अमित शाह साहब की नहीं है और जेटली साहब की भी नहीं है। दोनों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ना सिर्फ डिग्री दिखाई मोदी जी की, मोदी जी से लेकर दिखाई होगी, बल्कि ये भी कहा कि डेमोक्रेसी बचानी है इस देश की, का लोकतंत्र बचाना है। तो खुशी की बात यह है कि जनता ने अपनी आवाज का, यानी कि जनता की ही आवाज है, वोट चोर गद्दी छोड़, अपनी आवाज को हाथों हाथ लिया है और जो लोग इस आंदोलन को कर रहे हैं उन्हें अपने कंधों पे बिठाया है। ये बहुत ही खुशी की बात है। लेकिन मैंने आज आप लोगों को एक महत्वपूर्ण विषय पे बुलाया है और वो विषय ये है कि प्रधानमंत्री जी की जो डिग्री है उस पर बहुत दिनों से कंट्रोवर्सी चल रही है। मोदी जी ने स्वयं अपने आप को किसी स्कूल और कॉलेज में ना गया हुआ कई बार बताया है, मैंने पढ़ाई लिखाई नहीं की है ये भी बताया है। लेकिन जब वो एफिडेविट फाइल करते हैं चुनाव लड़ने के लिए, वहां अपने आप को बहुत पढ़ा लिखा बताते हैं। अब जो उनकी एफिडेविट है, जो उनका नामांकन पत्र है, उसमें तो डिग्रियों का जिक्र तो होता है, वो करना होता है क्योंकि कॉलम में उसको करना ही होता है डिक्लेयर कि आपकी हाईएस्ट यानी कि सबसे बड़ी डिग्री क्या है। लेकिन डिग्रियों का सबूत नहीं लगाना पड़ता है। बहुत सारे लोग इसके लिए बहुत कोशिश कर चुके हैं कि डिग्री दिखाई जाए। अदालत को भी बहुत क्रिटिसिज्म का सामना करना पड़ रहा है। दिल्ली हाई कोर्ट के एक जो अभी रिसेंट जजमेंट आई है कि ये निजता का हनन है, इसलिए डिग्री दिखाने की आवश्यकता नहीं है। हालांकि इस जजमेंट की जितनी निंदा की जाए उतनी कम है और हम इसकी कड़े से कड़े शब्दों में निंदा करते हैं, इसकी भर्त्सना करते हैं और इसको पूरी तरीके से संविधान के विरुद्ध, कानून के विरुद्ध, आरटीआई एक्ट के विरुद्ध और देश की डेमोक्रेसी को कमजोर करने वाला, रूल ऑफ लॉ को कमजोर करने वाला बताते हैं। मतलब ये इतनी बड़ी बात है, ये जजमेंट का इतना बड़ा असर है। ये जजमेंट ने ये एक इशारा किया है इस बात की तरफ कि अगर कोई व्यक्ति बड़े पद पे होगा तो उसके लिए कानून को मरोड़ा तोड़ा भी जा सकता है। ऐसी ऐसी परिभाषाएं और ऐसी ऐसी उसकी व्याख्याएं की जा सकती हैं जो कि एक आम आदमी की को भी हैरान करने पे मजबूर कर दें। और जितने भी न्यायविद हैं वो तो उनका तो सर ही घूम जाएगा, चक्कर आ जाएंगे कि ये क्या लिख दिया। प्रधानमंत्री के पद पे बैठे हुए व्यक्ति की डिग्रियां उसका पर्सनल लाइफ नहीं होती। प्रधानमंत्री का निजी जीवन उसी हद तक निजी रह सकता है जिस हद तक उनका किसी व्यक्ति या किसी और प्राणी से कोई निजी संबंध हो और उसका देश की जनता से कोई लेना देना ना हो। सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट्स ने यह खुद कहा है कि लोग जो एफिडेविट्स ये लगने शुरू हुए थे ना, ये आप लोगों को जानकारी रहनी चाहिए, ये एफिडेविट्स चुनाव में नामांकन पत्र भरते समय भरने ही इसलिए शुरू किए थे। एफिडेविट का महत्व ही इसलिए माना गया था कि लोगों को पता होना चाहिए उनका कैंडिडेट जो है उसका चरित्र, चाल चरित्र और चेहरा क्या है, उसकी पढ़ाई लिखाई कितनी है, ये सब लोगों को पता होगा तो उसके बाद वोट देंगे। वो जरूरी नहीं है कि तो पढ़ा लिखा वोट वो बताए मैं बहुत पढ़ा लिखा हूं जब भी वोट देंगे, बिल्कुल जरूरी नहीं है। लेकिन ये बताना जरूर है कि मैं अनपढ़ हूं,
मैं पढ़ा लिखा नहीं हूं, ये बताना जरूरी है, तब लोग फैसला करें कि हाँ हमें अनपढ़ व्यक्ति को वोट देना है। इसमें कोई रोक टोक नहीं है, बाबा साहब ने ये अधिकार सबको दिया है, पढ़े लिखे को भी और अनपढ़ को भी दिया है, ये बाबा साहब का दिया हुआ अधिकार है। तो लेकिन अगर कोई झूठ बोलेगा, अगर कोई ये कहेगा मेरी 56 इंच की छाती है और वो ना निकली एफिडेविट में लिखे हुए, तब वो गंभीर अपराध है। ना सिर्फ जो रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट में झूठा एफिडेविट फाइल करने का अपराध है, बल्कि अगर 56 इंच की छाती का सर्टिफिकेट किसी ने बना के झूठा बनाया है, तो वो झूठा सर्टिफिकेट बनाना अपने आप में फोर्जरी का अपराध है और उसमें 10 साल तक की सजा है। तो अब हम विषय पे आते हैं। विषय यह है, लोग इस मामले को भटकाने की कोशिश कर रहे हैं, मोदी जी के पास की डिग्री दिखाई जाए, अदालत में जा रहे हैं, आरटीआई लगा रहे हैं। भाई मैं ये समझता हूं 2016 के बाद, 2016 की उस अमित शाह साहब की और जेटली जी की प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद ये विषय तो रह ही नहीं गया कि मोदी जी की डिग्री दिखाई गई है या नहीं गई। डिग्री प्राप्त करने का कोई विषय रह नहीं गया। ये बिल्कुल वेस्ट ऑफ टाइम है, मेरा ये मानना, क्योंकि डिग्री तो मोदी जी के सबसे निकटतम व्यक्ति ने, अमित शाह जी ने, उनके बिहाफ पे, अमित शाह जी ने खुद तो डिग्री बनाई नहीं होगी, मोदी जी से लेके ही दी होगी ना। मोदी जी घर में तो नहीं छापी होगी अमित शाह जी ने अपनी डिग्री, मोदी जी के पास ही होगी, क्योंकि सारे डॉक्यूमेंट्स रखने की जिम्मेदारी मेरे ख्याल से अब तक ना पैसे रखने की जिम्मेदारी मोदी जी के, ना उनके निजी डॉक्यूमेंट्स रखने की जिम्मेदारी, मेरे ख्याल से, मेरा अंदाजा है, गलत भी हो सकता हूं मैं, अमित शाह साहब की नहीं है और जेटली साहब की भी नहीं है। दोनों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ना सिर्फ डिग्री दिखाई मोदी जी की, मोदी जी से लेकर ही दिखाई होगी, बल्कि ये भी कहा कि हम इसकी कॉपी भी दे रहे हैं। मेरे ख्याल से पत्रकारों को 2016 में इसकी कॉपियां भी वितरित की गई थी। अब डिग्री तो हमारे सामने है, तो डिग्री मांगने की आवश्यकता नहीं थी, पहली बात तो मैं ये कह रहा हूं, और ना इतनी मुश्किल होती। दिल्ली हाईकोर्ट आजकल वैसे ही बहुत परेशानी में है, और ऐसे ही समय में एक ऐसी जजमेंट भी आ गई, वहां तो बड़े लोगों के, जज साहब के बहुत ट्रांसफर्स हो रहे हैं जल्दी जल्दी, और उसके बारे में तरह तरह की टिप्पणियां हो रही हैं। विषय से भटक जाएंगे, मैं बोलना नहीं चाहता, लेकिन दिल्ली हाईकोर्ट इस समय बहुत सख्त कंट्रोवर्सी में फंसे हुए हैं। वहां के जो ऑनरेबल जजेस हैं, वो बहुत ज्यादा तीखी तो कंट्रोवर्सीज वहां पे हो रही हैं, ट्रांसफर्स भी हो रहे हैं, इल्जाम भी लग रहे हैं, और जो कॉरिडोर्स हैं हाईकोर्ट के, दिल्ली हाईकोर्ट के खास तौर पे, उसमें तो आजकल वकीलों का मतलब, हम लोग सब दांतों तले उंगली दबा के ही कोर्ट में जा रहे हैं आजकल, कब किस जज का क्या निकल आए। ऐसे परिप्रेक्ष्य में एक ये जजमेंट भी आ जाती है। मेरे ख्याल से ये जजमेंट लिखने की तकलीफ ही नहीं करनी पड़ती जज साहब को, अगर कोई सही कानूनी कार्रवाई कर देता। हमने बहुत दिन से ये कंट्रोवर्सी चल रही है, हमने बहुत दिन बर्दाश्त, डिग्री है, और डिग्री प्रथम दृष्टया देखने से ही, डिग्री की कॉपी जो हमारे हवाले अमित शाहजाद ने की है, देश के हवाले की है पत्रकारों के माध्यम से, वो डिग्रियां देख के ही लगता है कि ये फर्जी डिग्री है, जाली डिग्री है, ये डिग्री झूठी डिग्री है। ये अमित शाह साहब को मोदी जी ने ये झूठी डिग्री पकड़ा दी, ये देखते ही लगता है, अगर अमित शाह साहब को मोदी जी ने डिग्री दी। तो हम लोगों ने अपने साथियों से डिस्कस करके ये फैसला किया, इसलिए आपको तकलीफ दी थी कि हम ये चाहते हैं कि जो भी लोग ईमानदारी से देश की जनता को, अगर ये अपराध हुआ है, दिखाना चाहते हैं कि एक ऐसे प्रधानमंत्री जी भी हैं जो वो नहीं है, वो बनने की चेष्टा करते हैं, और वो बनने की चेष्टा करते हुए वो अपराध करने से भी गुरेज नहीं करते। जो वो नहीं है, कोई जरूरी नहीं है ना पढ़ा लिखा होने का, बताने का। इंटायर पॉलिटिकल साइंस में मैं एमए हूँ, बीए भी मैंने दिल्ली यूनिवर्सिटी से की है। ये किसी ने उनके ऊपर जोर जबरदस्ती नहीं की थी, लेकिन उन्हें अपने आप को बहुत पढ़ा लिखा साबित करने के लिए बहुत इच्छा रहती है, तो वो अपने आप को साइंटिस्ट, नॉन बायोलॉजिकल, पता नहीं क्या क्या वो बताना चाहते हैं, उसकी उन्हें बहुत इच्छा रहती है और बहुत ललायत रहते हैं। रहो दो आप अपने क्रिमिनल मीडिया वालों को इंटरव्यू, लेकिन अगर कोई आप डॉक्यूमेंट फोर्ज करोगे तो वो भारत के संविधान और कानून के हिसाब से अपराध है। तो हम लोगों ने ये फैसला किया है कि अगर ये आने वाली 10 तारीख तक, सितंबर की जो 10 तारीख है 2025 तक, कोई और व्यक्ति मोदी जी के इस अपराध के खिलाफ एफआईआर दर्ज नहीं करेगा, तो हम 10 तारीख के बाद 11 या 12 तारीख को हम स्वयं मोदी जी के खिलाफ ये झूठी फर्जी डिग्री बनाने के लिए और उसका हवाला देके उसका प्रयोग करने के लिए, जो उन्होंने एफिडेविट में अपनी जो बताई है क्वालिफिकेशन, उसकी वजह से ये फर्जी डॉक्यूमेंट इस्तेमाल करने की वजह से हम उनके खिलाफ एफआईआर करेंगे। यही
सूचना देने के लिए मैंने आपको बताया था, ताकि देश की जनता ये जान ले कि अभी अम्बेडकरवादी हैं, जो ये साबित करने के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं कि बाबा साहब के संविधान और बाबा साहब के कानून से बड़ा कोई नहीं है, भले ही वो प्रधानमंत्री देश के क्यों ना। तो मोदी जी बहुत लोगों को, अभी प्रधानमंत्री जी को अगर कोई 30 दिन तक जेल में रखेगा तो उसको पद छोड़ना पड़ेगा, बहुत ललायत हो रहे हैं ना, तो अपने ऊपर से ही शुरू करनी चाहिए उन्हें। ये कार्रवाई हम एफआईआर करेंगे कि कोशिश करेंगे ऑब्वियसली, उसके बाद अदालत भी जाएंगे। तो मोदी जी अगर सच में सच्चे हैं, जिसकी उम्मीद मुझे बहुत कम है, तो पुलिस स्टेशन को डायरेक्शन दे के एफआईआर हो उनके खिलाफ और इसका एक पूरी तरीके से निष्पक्ष जांच हो और डिग्री की ओरिजिनल हासिल करना है, क्योंकि हमारे पास फोटोकॉपी है, उसके लिए उनकी गिरफ्तारी भी हो और उनसे वो असली जो भी ये बना रखी है डिग्री, उसका मूल प्रति जो है उनसे बरामद की जाए, एक पुलिस रिमांड लेके। ये मोदी जी अपनी सच्चाई का अगर सबूत देना चाहते हैं तो 10 तारीख के बाद उनके पास ये पूरा मौका होगा, इसीलिए मैंने आपको ये तकलीफ दी थी आज के। ये साबित हो जाता है कि फर्जी है डिग्री, और ये इसमें सजा क्या हो सकती है? 10 साल तक की सजा है, मैं आपको बता रहा हूँ ना, क्योंकि इस डिग्री का प्रयोग भी किया है उन्होंने अपने आप को एमए पास बताने के लिए अपने एफिडेविट में जो उन्होंने फाइल किया, इसलिए। चुनाव आयोग इसमें कर सकता है कार्रवाई? चुनाव आयोग क्या कर सकता है कार्रवाई? चुनाव आयोग है कहाँ? वहां तो ज्ञानेश गुप्ता जी हैं, जो चुनाव, जैसे मोदी जी बैठे हैं ना प्रधानमंत्री के पद पे, उसी तरीके से वो भी एक पद पे बैठे हैं, वो चुनाव आयोग थोड़ी है। चुनाव आयोग कोई तब बनता है, चुनाव आयोग और प्रधानमंत्री का पद एक संस्था होता है, वो जब बनता है जब वो कानून और संविधान के हिसाब से कार्य करे व्यक्ति, अगर वो नहीं तो अपराधी होता है, जो भी कानून तोड़ता है किसी भी पद पे वो अपराधी होता है। तो ये इलेक्शन कमीशन हरगिज हरगिज कार्रवाई नहीं करेगा, वरना ये अपराध तो इलेक्शन कमीशन के ही खिलाफ हुआ है ना सबसे बड़ा, उसी के सामने तो झूठा एफिडेविट फाइल किया गया था। राहुल गांधी को तो बोल रहे हैं कि भाई मैं स्वयं अपने नाम से कराऊंगा, पार्लियामेंट स्ट्रीट पुलिस स्टेशन में कराएंगे, क्योंकि चुनाव आयोग का जो दफ्तर है वो भी वही नहीं। कागज मैं यही कह रहा हूँ ना, कागज दिखाने की आवश्यकता नहीं है ना, कागज तो हमारे पास है और वो देखने से ही फर्जी लग रहा है कागज। वो दिल्ली यूनिवर्सिटी की इशू की भी डिग्री नहीं है, ये साफ लग रहा है गुजरात यूनिवर्सिटी की डिग्री इशू की भी नहीं लग रही है, साफ लग रहा है ना, इसीलिए कागज तो हमारे पास है ना, कागज कौन से मांगने हैं? मत दिखाओ कागज, हमारे पास तो है ना फोटोकॉपी। एफआईआर दर्ज करने के लिए वो सबूत काफी, हम डिग्री नहीं मांग रहे हैं, डिग्री तो मोदी जी के पास होगी ना ओरिजिनल, दिल्ली यूनिवर्सिटी कहाँ से दिखाएगी? वो तो डुप्लीकेट एक कॉपी बना के दे सकती है ना। ये अगर आप सब लोग तो ग्रेजुएट हो, कोई वैसे वाले थोड़ी, ऐसे वाले आप तो असली वाले, आपके सबके पास अपनी डिग्रियां हैं कि नहीं है? क्या यूनिवर्सिटी में होगी? वो आपके पास होंगी ना, सबके पास डिग्री की मूल प्रति मोदी जी के पास है, जहां से फोटोकॉपी करा के उन्होंने जेटली जी और अमित शाह जी को दी हो, लेकिन वो रिकवर होगी, पुलिस रिमांड के बाद पूछा जाएगा कहाँ है वो, और हम ये कहेंगे पुलिस मोदी जी के साथ थर्ड डिग्री टॉर्चर ना करे, ये बिल्कुल गलत बात है। वो हथकड़ी भी लगाना गैर कानूनी होता है, तो बिल्कुल नहीं, जब तक कि अपराधी ऐसा ना हो कोई को भाग जाएगा या खतरा उससे किसी को, हथकड़ी भी नहीं लगानी चाहिए ना, उनको थर्ड डिग्री होनी चाहिए, वो पूरी तरीके से गैर कानूनी नहीं, मतलब थर्ड डिग्री टॉर्चर कोई भी पुलिस मारपीट नहीं कर सकती ना कानूनी हिसाब से। तो कई बार मुलजिम नहीं बताते कि हमने कहा अपराध का जो मटेरियल है वो छुपाया कहाँ, तो उसके दूसरे तरीके होते हैं, उससे सस्टेन प्यार से पूछे कई बार, लेकिन मारपीट नहीं होनी चाहिए, मोदी जी के साथ भी नहीं होनी चाहिए यार। लेकिन आगे नहीं डाल सकते आप, दिल्ली हाई कोर्ट मना कर चुका है कि आप डिग्री नहीं पूछ सकते, तो फिर आप इतना प्रयास कैसे करें? नहीं, डिग्री पूछने की आवश्यकता नहीं है ना, मैं वही बार बार आपको बता रहा हूँ, डिग्री तो हमारे पास है ना, आपके पास भी, सबके पास है, अमित शाह जी ने दी थी ना कॉपी डिग्री की, वो डिग्री फर्जी नजर आ रही है आंखों से देख के पहली बार में, क्योंकि उसमें इतनी सारी त्रुटियां हैं ना। सरकार पूरे देश में कागज मांग रही है, लेकिन मोदी जी की डिग्री आप मांग रहे हैं, क्या खास है उस डिग्री? मैं डिग्री नहीं मांग रहा हूँ, मेरे पास डिग्री है, अमित शाह जी ने दी है, उसकी कॉपी वही है मेरे पास। मैं एफआईआर दर्ज कराने की बात कर रहा हूँ, 10-11 तारीख को या 12 तारीख को मैं एफआईआर दर्ज कराऊंगा और मोदी जी के पास से वो ओरिजिनल डिग्री, क्योंकि हाईकोर्ट में बेचारी कहाँ से देगी, हाईकोर्ट वो आप पढ़ लो, आपको स्वयं पता लग जाएगा। उस पर मैं इसलिए आपको नहीं बता रहा हूँ क्योंकि वो दर्जनों नहीं सैकड़ों लोगों ने उसको 50 बार बता दिया है, कंप्यूटर नहीं था तब, फॉन्ट नहीं था उसमें, संडे के दिन है, ये एक चीज नहीं, दर्जनों चीज, सब फर्जी नजर आ रही है देखने से, कोई नहीं। एफआईआर करने के लिए, देखिए मैं वकील हूँ, एफआईआर करने के लिए हमें एक अपराध को बताना पड़ता है पुलिस को, वो हम बता रहे हैं, फर्जी नजर आ रही है देखने से ही, क्या फर्जी डिग्री है, बता तो रहा हूँ, मैं ही बता रहा हूँ ना। राजा साहब, अभी आप कह रहे हैं कि चुनाव आयोग कार्रवाई नहीं करेगा, नहीं तो राहुल गांधी तो कहता है कि आप 7 दिन के अंदर नाम दो या तो माफी मांगो, नहीं तो कार्रवाई करेंगे। नहीं, चुनाव आयोग को नहीं कह रहे ना, वो ज्ञानेश गुप्ता जी कह रहे हैं, गुप्ता जी कह रहे हैं ना, वो चुनाव आयोग नहीं कह रहा, गुप्ता जी तो अपराधी है ना, चेयर पे बैठे हैं वो, मुख्य चुनाव आयुक्त की चेयर पे बैठे हैं, पर वो है नहीं। असली बात यही है, प्रधानमंत्री की कुर्सी पे बैठने से प्रधानमंत्री के ऑफिस की तरह काम करना कोई नहीं शुरू कर दे, वो उस पद की गरिमा को कम जरूर कर सकते हैं, जैसे ट्रम्प साहब तो कर रहे हैं, वो मोदी जी प्रधानमंत्री है इसीलिए कर पा रहे हैं उनके साथ, अगर मोदी जी की जगह कोई और होता तो ट्रम्प साहब ये नहीं करता। 2015 में आम आदमी पार्टी सरकार के कानून मंत्री जितेंद्र सिंह तोमर अरेस्ट कर लिए गए थे फर्जी डिग्री के आरोप में,
तो क्या मोदी जी की कुर्सी को खतरा है? मैं वही तो आपसे कह रहा हूँ कि अरेस्ट किया जाता है ना, डिग्री मांगी नहीं जाती है। मोदी जी जेल में रह के प्रधानमंत्री का पद चलाएं, हमें कोई तकलीफ नहीं है उससे, लेकिन जेल में रह के चलाएं। ये क्या जेल में बर्थडे नहीं मनाया जाता है? आप भी ऐसी बातें करते हैं। मतलब जेल में बर्थडे नहीं मनाया जाता क्या? कौन मना थोड़ी है। थोड़ा उस बड़े आप लोग देखिए, इस बारे में मैं आपसे यही निवेदन कर सकता हूं कि इस प्रकार की आप जो उचित नहीं है डिमांड या वो मत करें, आप मुझ पर दबाव ना बनाएं। 17 तारीख से पहले ही मैं कराना चाहूंगा। मोदी जी की डिग्री मांगे जाते हैं, कभी कहते हैं कि चार नहीं बेचे, उनके सबूत मांगे जाते हैं। मोदी जी की पीछे भी पड़े हुए हैं, कहां देखे उनका डंका बज रहा है दुनिया में। डंका बज रहा है तो हम और बजाना चाह रहे हैं ना। देखिए, जो बात है, डंका बज रहा है या नहीं बज रहा है, ये आप मुझसे कोई सख्त टिप्पणी लेने के लिए ऐसी बात कर रहे हो। आप एक ईमानदार पत्रकार हो, मैं आपको बताऊं, आप ये सवाल इसलिए पूछ रहे हो कि मैं कोई सख्त टिप्पणी करूं। मैं सख्त टिप्पणी करने का आदी नहीं हूं, मैं सच बोलने का आदी हूं, संयमित तरीके से। आपको तो स्वयं पता है कि कितना उन्होंने देश की इज्जत को कितना नीचे किया है, आपको अच्छी से पता है। आप एक अच्छे पत्रकार हो, मैं जानता हूँ। जनाब, आपने वोट चोरी का, वोट चोर गलती चोर क्या, वोट चोरी से बने मोदी जी? बिल्कुल 100%। ये तो अब हमारी 1.5 साल पहले, मैं आपको बार बार रिपीट कर रहा हूँ, 1.5 साल पहले अगर हमारी बात ये मान के आंदोलन शुरू हो जाता तो आज मोदी जी प्रधानमंत्री के पद पे नहीं होते, वो अपना बर्थडे तिहाड़ जेल या किसी और जेल में ही मना रहे होते, वो तभी अरेस्ट हो गए होते। बीजेपी की सिर्फ 50 सीटें आती। अभी भी इस आंदोलन में एक कमी बाकी है अभी, और वो कमी है कि अभी असली डिमांड जो इस सारी वोट चोरी को रोकने के लिए सक्षम है अकेली, वो है मतपत्र से चुनाव कराना। वो अभी एक स्टेज बाकी है, मानेंगे, थोड़े दिन बाद मानेंगे सब लोग। सच्चाई को मानना पड़ता है सबको। हमने तो ये एफआईआर कराने के लिए पार्लियामेंट स्ट्रीट में इस वोट चोरी की, जो ये अब आंदोलन चल रहा है, 5 दिसंबर 2024 को एफआईआर कराने के लिए हमने कंप्लेंट दे रखी थी। अगर ये तब भी हो जाती तो मोदी जी आज प्रधानमंत्री नहीं होते, मुझे ये कहने में कोई शक और शुबे की गुंजाइश नहीं है। और एक अच्छी खबर ये है, कल जो लॉयर कम्युनिटी, आज भी मैं वहीं से आ रहा हूँ इसलिए मुझे थोड़ी देर भी हो गई, माफी चाहता हूँ। कल बड़ी संख्या में 30,000 के अंदर एलजी साहब का घेराव करने के लिए, एलजी साहब के घर पे मार्च करने के लिए वकील मार्च करने वाले हैं। तो अब तो लॉयर कम्युनिटी सामने आ रही है ना, क्योंकि बहुत बार धोखा खा लिया लॉयर्स ने भी। अब लॉयर कम्युनिटी देश का संविधान बचाने के लिए और देश का लोकतंत्र बचाने के लिए और देश के अंदर जो पुलिस राज करने की कोशिश अमित शाह साहब और मोदी जी कर रहे हैं, सीधे सीधे मैं बता रहा हूँ, ये कोशिश नाकाम होगी। वकील सामने आ चुके हैं। आप कल आप आइएगा, मैं आपको सबको गुजारिश भी करता हूँ, कल आप 11:30 बजे के आसपास आइएगा 30,000 कोर्ट के बाहर, और देखिएगा कितनी बड़ी संख्या में वकील अब सामने आके ये पुलिस राज बनाने की जो इसको चेष्टा हो रही है उसका कैसे विरोध करते हैं। और अमित शाह जी को अब जवाब देना पड़ेगा। बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे हैं, उनकी डिग्री के लिए सवाल उठ रहे हैं, वो कह रहे हैं कि मैं क्या हुआ यूनिवर्सिटी से। जो भी डिग्री बनाएगा वो जेल में जाएगा, मोदी जी के साथ बर्थडे मनाएगा, सीधी बात है। निशिकांत दुबे जी, और अभी एक हमारे उड़ीसा के जज साहब भी हैं, उनके बारे में भी कहा जा रहा है, वो हाईकोर्ट के जज हैं, उनकी भी डिग्री निकली है। बहुत सारे लोगों की शिक्षा मंत्री रहे 2015 में, उनपे क्या आरोप लगे? मैं वही कह रहा हूँ ना, उसका फर्जी डिग्री का आरोप नहीं लगाना चाहिए, उसकी एफआईआर करके जेल भिजवाना चाहिए। यही बताने के लिए और यही ऐलान करने के लिए मैंने आज प्रेस कहा जा रहा है चुनाव 6 महीनों चलने का है, क्योंकि भाजपा को डर लग रहा है कि अगर चुनाव होंगे तो भारतीय जनता पार्टी का सामना करना है, तो तेजस्वी और राहुल मैदान में। देखिए, जनता मैदान में है। मैं आपको फिर बता रहा हूँ, जनता ने जो आदेश दिया था ना सब नेताओं को अपोजिशन के, अब वो काम कर रहे हैं, तो जनता ने लोगों को कंधे पे उठा रखा है, कोई मेहनत थोड़ी करनी पड़ रही है। नहीं, चुनाव टले या ना टले, अगर ये आंदोलन तो अब जनता ने चोर डिक्लेयर किया था, अब तो ये तो राहुल जी और तेजस्वी की जनता की बात कर रहे हैं। तो चुनाव टलेगा या ना टले, वो चोर जेल में ही जाएगा, जो भी होगा। हाँ, सॉलिसिटर मेहता ने कहा है कि निष्ठा का अधिकार है, और जाहिर सी बात है कि उन्होंने जो हाईकोर्ट का जजमेंट आया उसके पक्ष में बात करी, तो खुद सॉलिसिटर मेहता जी ऐसा कह रहे हैं, तो इसमें लगता नहीं कि आप प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। मैं खुद की बात कर रहा हूँ ना, सॉलिसिटर जनरल साहब का पद जो है ना वो भी संविधान में लिखा हुआ है, लेकिन क्या वो अपने पद के अनुरूप कार्य कर रहे हैं, ये सबसे बड़ी बात है। ऐसा नहीं कर रहे हैं वो। क्या सॉलिसिटर जनरल साहब को, अभी तो आप लोग इस पे आरटीआई लगाओ या इसकी छानबीन करो, क्या दिल्ली यूनिवर्सिटी कोई यूनियन ऑफ इंडिया है जो दिल्ली यूनिवर्सिटी की तरफ से वो पेश हुए थे? क्या अपनी नॉर्मल फीस पे पेश हुए थे या कोई एक्स्ट्रा फीस ली थी? क्या सॉलिसिटर जनरल साहब को और कोई काम नहीं रह गया था महत्वपूर्ण कार्य, जो तुषार मेहता साहब को जो इतना महत्वपूर्ण कार्य था कि एक डिग्री उसकी आरटीआई में ना दी जाए, अपने काम छोड़ के तुषार मेहता साहब इसमें आए, कितनी फीस ली उस पर मैं भी नहीं जा रहा हूं। और
सॉलिसिटर जनरल साहब के पद का दुरुपयोग करके अभी मुझे कहने में कोई शक नहीं है, उस जजमेंट को डिफेंड कर रहे हैं जो एक जजमेंट सारा देश जिसको क्रिटिसाइज कर रहा है। निजता क्या होती है, प्रधानमंत्री की क्या निजता होती है? हमने क्या उनसे ये पूछा है कि वो अपने कपड़े कहां से खरीदते हैं? हमने ये पूछा है उनसे क्या कितने का उनका पेन है? हमने उनके सूट का पूछा है क्या? हमने ये पूछा है कि वो कैमरा किस एंगल से लगवाते हैं? हमने पूछा है सब? जो एफिडेविट में फाइल किया है वो निजता का अधिकार बिल्कुल नहीं है। वो जो चीज उनके जो जिन लोग अमित शाह साहब ने तो बनवाया उनको, तुषार मेहता साहब को सिफारिश करके, तो जो उनके जो एक तरीके से अपॉइंट करने में जिनका सबसे बड़ा सहयोग है, अमित शाह साहब ने जो डिग्री दी है, जो निजता का अनंत तो उसका होता है ना जो डिग्री मार्केट में ना हो, जो डिग्री पब्लिकली पब्लिश ना की गई हो, जो जर्नलिस्ट के हाथ में ना दी गई हो। और ये दुख है मुझे इस बात का कि तुषार मेहता साहब सॉलिसिटर जनरल साहब का पद का दुरुपयोग करके ये इस बात को कह रहे हैं। आगे उन्होंने और सवाल रेज़ किए। वो कह रहे हैं कि अजनबियों द्वारा जो आरटीआई लगा हुआ है, अजनबियों द्वारा जो जांच के आदेश दिए गए ये भी सही नहीं है। जो मोदी जी के डीडी से जो आरटीआई लगा, वो कह रहे हैं कि अजनबियों के द्वारा लगा है, इसे पब्लिक करना मतलब ठीक नहीं है। वो कह रहे हैं। तो इस पर आपकी सिर्फ ये और बता देते कि मोदी जी का ऐसा कौन सा बड़ा नुकसान हो जाएगा अगर उनकी डिग्री जो है दिल्ली यूनिवर्सिटी भी कॉपी दे देगी, वही कॉपी जो अमित शाह साहब ने, या गुजरात यूनिवर्सिटी भी वही कॉपी दे देगी जो अमित शाह साहब ने दुनिया को दिखाई, सॉरी अमित शाह साहब ने दुनिया को दिखाई थी। ऐसा मोदी जी का कौन सा नुकसान हो जाएगा? निजता का हनन का दुरुपयोग करना, हर कानून का दुरुपयोग, हर अच्छी चीज का दुरुपयोग करना आरएसएस और बीजेपी वाले जानते हैं। तुषार मेहता साहब भी आरएसएस और बीजेपी से कनेक्टेड व्यक्ति हैं, उनके पास भी वही लिमिटेशंस हैं जो किसी और के पास, आरएसएस और बीजेपी के कार्यकर्ता के पास होती हैं। लेकिन मैं आपको ये बता दूं कि निजता का हनन इसी प्रकार से चुनाव आयुक्त गुप्ता जी ने भी इस्तेमाल किया था ना कि महिलाओं की निजता का हनन हो जाएगा, लोगों की निजता का हनन हो जाएगा। तो उसी प्रकार का ये दुरुपयोग है। तुषार मेहता साहब को ये कार्य बिल्कुल नहीं करना चाहिए था। ये बिल्कुल ही गैर कानूनी बात है और गैर संविधानिक बात भी है। जजमेंट अभी हाईकोर्ट की आई है तो अभी टाइम भी है। तुषार मेहता साहब को तो पता होना चाहिए था, अभी इसकी जजमेंट की अपील भी की जा सकती है। तो अभी तो इनको इतने अपने पद का दुरुपयोग करके इतने सख्त स्टेटमेंट देके जो लोग इसमें याचिकाकर्ता है उसके ऊपर दबाव बनाने की चेष्टा नहीं करती। और मैं दूसरी बात बता रहा हूँ, ये बात आपकी तुषार मेहता साहब ने बिल्कुल सही कही कि जो अजनबी उनको ये काम नहीं करना चाहिए। ये बिल्कुल सही है। 145 करोड़ से ज्यादा जनता इस देश मोदी जी के लिए अजनबी है, इसमें कोई शक और शुबे की गुंजाइश नहीं है, क्योंकि अजनबी है ना देश की जनता तो इसलिए अजनबी ये नहीं लगा सकते। आरटीआई तो देश के नागरिकों के लिए ना, और देश के नागरिक मोदी जी के लिए अजनबी है। ये बात तुषार मेहता साहब ने और बताया। सर, स्मृति ईरानी का भी मुद्दा जुड़ा हुआ है इससे, और हाईकोर्ट ने ये भी कहा है कि हर चीज सूचना के अधिकार के अंतर्गत नहीं आ सकता है। तो कैसे क्यों देखते हैं? देखिए अब मैं तो टिप्पणी कर ही रहा हूँ ना, हाईकोर्ट की जजमेंट का क्रिटिसिज्म मैं कर ही रहा हूँ। हाईकोर्ट का आरटीआई एक्ट में स्वयं लिखा हुआ है, उसमें लिखा हुआ है कि इन चीजों में जहां राष्ट्र की सुरक्षा का सवाल हो, जहां किसी इन्वेस्टिगेशन में प्रॉब्लम होती हो जिस चीज से, ऐसी चीजों को छोड़ के आरटीआई में सब कुछ देना है। ये तो उसी कानून में लिखा हुआ है ना जिसको नजरअंदाज करके जजमेंट लिखी गई है, इसीलिए तो हम इसकी निंदा कर रहे हैं, जजमेंट क्रिटिसाइज भी कर रहे हैं। राजा साहब आज से जो